जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। 17 मार्च दिन सोमवार फिर से एक बार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 7500 रुपये का पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी तक मैया सम्मान योजना का पेमेंट नहीं आया है तो आपको अपने मोबाइल फोन से एक काम करना है, जिससे हो सके आपके बैंक अकाउंट में 7500 रुपये का पेमेंट आ जाए। मैया सम्मान योजना का पेमेंट 8 मार्च से आना शुरू हुआ है। बहुत सारी महिलाओं के बैंक अकाउंट में ये पेमेंट आ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको 7500 का पेमेंट नहीं मिला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि होली तक सभी महिलाओं के बैंक अकाउंट में पेमेंट चला जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत कोई को पेमेंट नहीं मिला, क्योंकि होली में हमारा बैंक बंद था, जिस वजह से बहुत ही कम महिलाओं के बैंक अकाउंट में पेमेंट गया। अब सोमवार से फिर से मैया सम्मान योजना का 7500 रुपये का पेमेंट जाना शुरू हो जाएगा। मैया सम्मान योजना को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है। यहां पर मैं आपको 5 प्रकार के महिलाओं के बारे में बताऊंगा जिनको 7500 रुपये का पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये महिलाएं कुछ काम करा लेती है तो फिर इनको 7500 रुपये का पेमेंट मिल सकता है। यदि आपने भी अभी ये काम नहीं कराया है तो जितना जल्दी हो सके ये काम कराइए और आप लोग भी 7500 रुपये का पेमेंट का लाभ पाइए। अब ये जो पेमेंट है 17 मार्च दिन सोमवार सुबह 10 बजे के बाद से ये जो 7500 रुपये का पेमेंट है ये आना शुरू हो जाएगा। और यहां पर मैं आपको जो काम करने बोल रहा हूं ये खुद आप लोग अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। सारा प्रोसेस यहां पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और मैया सम्मान योजना का नया लिस्ट भी जारी हो गया है, रिजेक्टेड लिस्ट भी जारी हुआ है, पेंडिंग लिस्ट भी जारी हुआ है, किनको 7500 का पेमेंट भेजा गया है, किनको नहीं भेजा गया है, सारा लिस्ट जारी हो गया है। अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि ये लिस्ट आपको कहां मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अपडेट क्या है। सबसे पहले आप लोग ये जानिए, ये जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 7500 का पेमेंट है, 5 प्रकार के ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये पेमेंट नहीं मिलेगा। तो क्या आप भी इसी लिस्ट में शामिल है, इसीलिए आपको 7500 का पेमेंट नहीं मिला? तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले देखिए गलत जानकारी। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आवेदन करते समय गलत जानकारी दे दिए हैं, या फिर जब उनका ऑनलाइन आवेदन हो रहा था उस समय प्रज्ञा केंद्र वाले या फिर सीएससी सेंटर वाले कुछ गलत जानकारी भर दिए हैं, जिस वजह से उनको 7500 का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, अगर आपका नाम गलत हुआ है, आधार नंबर गलत हुआ है, बैंक खाता का नंबर गलत हुआ है, IFSC कोड गलत हुआ है, तो आपको 7500 का पेमेंट नहीं मिलेगा। और ये आपको सुधार कराना पड़ेगा, ये आपको सुधार कराना पड़ेगा। सुधार कराइए तो आपका काम हो जाएगा, नहीं सुधार कराएंगे तो फिर आपका काम नहीं होगा। तो ये हुआ हमारा पहला बात। बहुत सारी महिलाएं जो है गलत जानकारी दे दी है, इसीलिए इनको 7500 का पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो ये आपको सुधार कराना पड़ेगा। अभी मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा। आगे चलिए, आगे देखिए और कौन सी महिलाओं को यह पेमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा, ऐसी महिलाएं जिनका बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है, उन महिलाओं को भी 7500 का पेमेंट नहीं मिलेगा। अगर आपका भी बैंक अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आप लोग आधार कार्ड लिंक करा लीजिए, जिससे आपके भी बैंक अकाउंट में 7500 का पेमेंट आ जाए। तीसरा कारण देखिए डीबीटी पेमेंट सिस्टम। अगर आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं है तो आप डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करा लीजिए, तो आपके भी अकाउंट में 7500 का पेमेंट आ जाएगा। अगर आप लोग डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं कराते हैं तो फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ये काम आपको करा लेना है, डीबीटी पेमेंट सिस्टम का काम आपको करा लेना है, जिस वजह से पेमेंट नहीं आ रहा है। अगला जो यहाँ पर कारण है देख सकते हैं आयु सीमा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र जो है ना 50 साल से ज्यादा हो गया है, तो जिनका भी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गया है उन महिलाओं को 7500 का पेमेंट नहीं मिलेगा। इनका जो नाम है मैया सम्मान योजना की लिस्ट से काट दिया जाएगा। जिनका भी उम्र 50 साल से ज्यादा हो गया है उन महिलाओं को पेमेंट नहीं मिलेगा।
अगला जो कारण है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है। तो जिन महिलाओं का भौतिक सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, इन महिलाओं को भी पेमेंट नहीं मिलेगा। सबसे पहले भौतिक सत्यापन होगा और पूरा मार्च तक पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट हमारा 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण का जो पेमेंट है झारखंड के 38 लाख महिलाओं को दिया जा रहा है और बाद बाकी महिलाओं को जो पेमेंट है दूसरे चरण में दिया जाएगा। तो जिनका अभी तक भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कौन सा काम कहाँ से करवा सकते हैं। अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दे दिया है तो आप ये काम घर बैठे करवा सकते हैं, या फिर आप बीडीओ ऑफिस जाकर या फिर आप सीओ ऑफिस जाकर भी ये काम करवा सकते हैं। घर बैठे संभावना बहुत ही कम है। ऐसे तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जारी किया गया है, लेकिन इसके ऊपर एक्शन कब लिया जाएगा कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे बेस्ट है कि आप बीडीओ ऑफिस जाइए या फिर सीओ ऑफिस जाइए और ये वाला काम आप लोग करा लीजिए। ये जो दो काम है ये दो काम आप लोग घर बैठे करा सकते हैं और खुद अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो आयु सीमा अगर आपका 50 साल से ज्यादा हो गया है तो इसका कोई उपाय नहीं है, आपको लाभ नहीं मिलेगा, आपका नाम काटा जाएगा। ये जो भौतिक सत्यापन है इसके लिए क्या करिए, आपके इलाके के जो भी आंगनबाड़ी सेविका है उनसे एक बार कांटेक्ट करिए, या फिर पंचायत सेवक से एक बार आप लोग भेंट करिए, या फिर मुखिया से एक बार आप लोग मिलिए। अगर आपको इतना कुछ भी नहीं करना है तो सारा सॉल्यूशन आपको बीडीओ ऑफिस या फिर सीओ ऑफिस से मिलेगा। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो बीडीओ ऑफिस जाइए, और यदि आप शहरी क्षेत्र से है तो आपको सीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। इसके अलावा कोई चारा आपके पास नहीं है। अब देखिए कुछ इस प्रकार का हमारा लिस्ट जारी हो रहा है। अगर आप लिस्ट में ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर नाम लिखने में गलती कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए इनवैलिड नेम लिखा हुआ है, जिस वजह से इन महिलाओं को पेमेंट नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं, देखिए यहाँ पर नॉन डीबीटी, पहला बात ये इनवैलिड नेम है इसलिए इनको पेमेंट अभी तक नहीं मिला है, इनका पेमेंट अभी होल्ड में है। नॉन डीबीटी है, मतलब डीबीटी यहाँ पर चालू नहीं है, इसीलिए इन महिलाओं को भी अभी पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। बहुत कोई का देखिए इनवैलिड आईएफएससी कोड दे दिया है और अकाउंट नंबर दे दिया है, इसीलिए इनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसी महिलाएं जिनका नॉन डीबीटी है, नॉन डीबीटी आप देख लीजिए। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका जो उम्र है 50 साल से ज्यादा हो गया, देख लीजिए 50 ईयर्स एबव, 50 साल से ज्यादा हो गया है, जिस वजह से इनको अब कभी भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से छांटा गया है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, आपके आवेदन के साथ क्या हुआ है, आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, पेंडिंग में है, 7500 भेजा गया है, नहीं भेजा गया है, सारा जानकारी आपको बीडीओ ऑफिस या फिर सीओ ऑफिस के माध्यम से मिलेगा। तो आपको बीडीओ ऑफिस या फिर सीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। अब देखिए मैया सम्मान योजना को लेकर अभी एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, ईमेल आईडी भी जारी किया गया है। मैं आपको दोनों चीज बता देता हूं, साथ ही साथ यह भी बताऊंगा कि आप लोग घर बैठे आधार कार्ड लिंक किस प्रकार से करेंगे और डीबीटी पेमेंट सिस्टम किस प्रकार से चालू करेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं। यदि आपके बैंक अकाउंट में अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 7500 रुपये का पेमेंट नहीं आया है, या फिर आपके आवेदन में किसी भी प्रकार का कुछ भी गलती हुआ है, या फिर मैया सम्मान योजना को लेकर किसी भी प्रकार का कुछ भी समस्या अगर आपको है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है और एक ईमेल आईडी जारी किया गया है। इस नंबर पर फोन करके आप अपने समस्या को बता सकते हैं और इस ईमेल आईडी में भी आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन इस पर सुनवाई होगी या फिर नहीं होगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप बीडीओ ऑफिस या फिर सीओ ऑफिस चले जाइए। अब आप लोग घर बैठे किस प्रकार से डीबीटी पेमेंट सिस्टम को चालू करेंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी पेमेंट सिस्टम किस प्रकार से चालू करेंगे। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले गूगल में आ जाना है और यहाँ पर ये जो सर्च बार आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको टाइप करना है NPCI। आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, NPCI लिखने के बाद इसको सर्च कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ। जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जो पहला वाला ये जो लिंक खुलेगा ना, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर आपको चले जाना है कंज्यूमर के ऊपर। ये जो कंज्यूमर आप लोग देख पा रहे हैं, इस कंज्यूमर में आप लोगों को चले जाना है। जैसे ही आप लोग इस कंज्यूमर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है भारत आधार सीडिंग। ये जो लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक नया पेज खुल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज खुल जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है आधार सीडिंग या फिर डी सीडिंग। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करना चाहते हैं या फिर बंद करना चाहते हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये जो आधार सीडिंग, ये जो दिख रहा है आधार सीडिंग डी सीडिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, ध्यान से आप लोग देखते चलिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर आधार नंबर। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार। आप सीडिंग कराना चाहते हैं या फिर डी सीडिंग कराना चाहते हैं, आप डीबीटी ऑन कराना चाहते हैं या फिर डीबीटी हटाना चाहते हैं। तो हमें तो डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करना है, इसीलिए हम लोग सीडिंग के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये बात समझ में आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिख देना है, फिर सीडिंग के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप फ्रेश सीडिंग करना चाहते हैं, एक बार भी अभी तक नहीं किए हैं, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फ्रेश सीडिंग के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। सिलेक्ट योर बैंक, आपका जो भी बैंक है, बैंक का जो नाम है, बैंक का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो भी बैंक होगा आप सिलेक्ट करेंगे। मान के चलिए अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हम लोग यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पर हमने बैंक का नाम सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। जिस अकाउंट नंबर में आपको डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करवाना है उसका नंबर यहाँ पर आपको दे देना है। मतलब यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर दे देना है। और ये जो अकाउंट नंबर यहाँ पर आप लोग जो अकाउंट नंबर देंगे, यहाँ पर जो आप लोग अकाउंट नंबर देंगे वही वाला अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर भी देना है। सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं। यहाँ पर जो वाला अकाउंट नंबर देंगे यहाँ पर भी आपको वही वाला अकाउंट नंबर देना है। यानी अकाउंट नंबर यहाँ पर दे दीजिए, फिर कंफर्म अकाउंट नंबर, दोनों जगह पे आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। इसके बाद ये जो बॉक्स देख पा रहे हैं इसके ऊपर आपको इस प्रकार से टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कुछ नंबर लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर 4 3 1 2 6 5, तो यहाँ पर इसको डाल देना है। जो जो नंबर रहेगा, जैसे 4 क्या है, 4 है, 3 है, 4 3 1 2 1 2 6 5, जो भी नंबर रहेगा 4 3 1 2 6 5। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो सबमिट आप लोग देख पा रहे हैं, इस सबमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस करना है। आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू हो जाएगा। और जिसका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू रहेगा उन्हीं महिलाओं के बैंक अकाउंट में 7500 रुपये का पेमेंट आएगा। तो अगर आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू नहीं है तो जितना जल्दी हो सके, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, आप लोग डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू करा लीजिए, आपके बैंक अकाउंट में 7500 का पेमेंट आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।